हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो मेरे प्रभु जी का कोई प्रश्न है तो बताइए। जी प्रभु जी। हाँ जी, अमल भाई जी बोलिए। जी जी। प्रभु जी, उस दिन जैसे परसों में सत्संग करते समय आपने एक इंसिडेंट बताया था कि आपके इधर दवाखाने में कोई आया था और उसको कुछ चोट वगैरह लगी थी। आपने ऐसा भी बताया कि वो पी कर कुछ आया था, अल्कोहल वगैरह। तो उस पर मेरा एक सवाल था प्रभु जी कि मनुष्य जो है, मतलब हाँ, इतना बेहोश होने के लिए क्यों, मतलब ये रहता है। ऑलरेडी वो पहले से ही बेहोश है और फिर बेहोशी के लिए उपाय करता रहता है, तो बेहोशी में क्या आनंद मिलता है उसको। देखो, आप श्रम से थके हो, है ना? तो शरीर आराम मांगता है, इसीलिए आप सो जाते हो। ठीक है, फिर से तरोताजा हो जाते हो। तो जो बहुत थक गया है ना, उसको आराम की जरूरत है। ये नेचुरल प्रक्रिया है। शरीर थक जाता है, लेट जाता है, यानी वो चला गया बेहोशी में। मन थक जाता है, मन बेहोशी में चला जाता है। और अगर नहीं जाता है तो जबरदस्ती हम उसको और बेहोशी में डालने की कोशिश करते, ताकि ये जो दुख है, जो पीड़ा है, जो संसार की जीवन की तकलीफें हैं, उससे कुछ देर तक छुटकारा मिल जाए और थोड़ी शांति महसूस हो जाए। मुझे बताओ, नींद में आप परेशान होते हो या शांत रहते हो? शांति महसूस होती है। है ना? अगर कितना भी दर्द है, रात भर तड़पते हो, है ना? हमने देखा है पेशेंट को पथरी का दर्द होता है या कुछ उल्टा सुल्टा दर्द होता है, और पूरी रात जागता है, और सुबह में जो है 5 बजे उसकी आंख लग जाती है ना? तो दर्द की वजह से वो तड़पता है। और जब नेचुरली उसको बहुत ही नींद इतना इकट्ठी हो जाती है ना, कि अब तो कोई उपाय ही नहीं है, इसको सुलाना ही पड़ेगा, कुदरत ये सोचती है, तब वो सो ही जाता है। उसको सुलाना ही पड़ता है, उसको जबरदस्ती सुलाना, यानी कि कुदरती हिसाब से वो नींद इतनी इकट्ठा हो गई है कि अब उसके बगैर काम नहीं चलेगा। आपने देखा होगा, बहुत ही कार्य है, चौबीसों घंटे आप जागते हो और फिर कहीं थोड़ा भी वक्त आता है ना, बैठे बैठे सो जाते हो। ये नेचुरल प्रक्रिया है कि दुख, स्ट्रेस, पीड़ा से थोड़ी देर के लिए तुम निवृत्त हो जाओ। ये नेचुरल है, नहीं तो पागल हो जाओगे। तो इस पीड़ा से छूटने के लिए जो है, मतलब वो रात भर पेशेंट जागता है और सुबह में जो है ना आधे घंटे के लिए उसकी आंख लग जाती है। और वो जो आधा घंटा है ना, घर वाले देखते हैं कि ये कितना आराम से सोया, इसको अभी उठाना नहीं है। भीतर दर्द तो है, लेकिन उसको वो दर्द का पता नहीं चलता है। यही बेहोशी है, यही नींद है। तो लोगों ने आर्टिफिशियली ये सारा कुछ, क्या कहते हैं, बना दिया है कि जीवन में तकलीफ है, कुछ देर के लिए इसको किस तरह से मैं भूल जाऊं। तो कोई नशा, कोई कहीं कुछ और, है ना? मतलब जीवन में तकलीफ बहुत है, और वो शॉपिंग में लगा हुआ है। क्यों? शॉपिंग थोड़ी देर के लिए उसको आनंद देता है, नींद थोड़ी देर के लिए उसको आनंद देती है, दारू का नशा थोड़ी देर के लिए उसको आनंद देता है। क्योंकि जीवन में परेशानी इतनी है, इसीलिए वो बार बार उसको उससे छूटने के लिए बेहोशी में जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप शॉपिंग कर रहे हो उसको बेहोशी नहीं कहते हैं, नहीं, ये भी बेहोशी है। लेकिन क्यों कर रहे हो, उसके पीछे जो अगर राज मिल जाएगा तो बेहोशी है। अगर आपको हकीकत में कुछ आवश्यकता है और शॉपिंग कर रहे हो तो बात अलग है। लोग यहाँ खाना खाते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं हर दम, मतलब कि दिन भर। क्यों? क्योंकि उसको खाने में थोड़ा सा आनंद आता है। क्योंकि जीवन में परेशानी इतनी है ना, तो उसको उससे छूटने के लिए वो कोई भी रास्ता अपनाता है। और वो जो रास्ता अपनाता है ना, वही बेहोशी है। आप समझे? लेकिन
परमात्मा के जो रास्ते चल रहे हो होश पूर्वक, उसको बेहोशी नहीं कहते। वो भी जीवन से और जीवन की सारी घटनाओं से, दुख से, परेशानियों से छूटने का उपाय हो सकता है। लेकिन वो क्यों कर रहे हो, उसके पीछे अगर होश नहीं है तो वो भी बेहोशी का ही एक क्या है कि प्रकार है। लोग मंदिर जाते हैं, बेहोशी का ही प्रकार है। लोग ध्यान मेडिटेशन करते हैं, क्यों? क्योंकि वो मेडिटेशन में थोड़ा वक्त के लिए उसको उस टाइप की थोड़ी अनुभूति होती है, जो जिसको खुशी कह लो, जिसको आनंद कह लो, है ना। और ये सारी झंझट तब नहीं लगती, और जैसे ही मेडिटेशन से बाहर आया तो सामने झंझटें खड़ी है। तो वो मेडिटेशन भी एक नशा हो सकता है, बेहोशी का एक आदत हो सकता है। तो बहुत ही होश पूर्वक चेक करना है कि मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ। क्या मैं दुखों से इतना परेशान हो गया हूँ इसीलिए छूटने के लिए ये कर रहा हूँ? तो फिर गड़बड़ है। उतना होश तो चाहिए, है ना। तो जो होश पूर्वक है ना, वो कभी भी जो है ना दुख से मुक्ति होने का उपाय इस तरह से नहीं खोजता। ये टेम्पररी उपाय है सारे। वो सीधा सीधा दुख परेशानियों को देखता है, और देखते ही वो गायब हो जाता है, क्योंकि होश और समझदारी इतनी बढ़ जाती है ना कि दुख दुख नहीं लगता। वो परेशानी समस्याएं अब समस्या और परेशानी नहीं लगती। आप समझे? जी प्रभु जी। तो इसका मतलब ये हुआ प्रभु जी कि सब जो मनुष्य है वो आनंद की खोज में ही है। तो किसी को आनंद मेडिटेशन से मिलता है, किसी को अल्कोहल से, मगर सबका गोल जो है वो आनंद को खोजना ही है या फिर सुख को खोजना है प्रभु जी? मतलब सुख और आनंद अगर कह लो उनकी परिभाषा में, तो वो तो एक ही है, ठीक है। तो दुख से मुक्ति और सुख और आनंद से आसक्ति, हर जीव की यहाँ यही हालत है, यही कहानी है। धूप में 2 घंटा चलो आप छांव ढूंढोगे, है ना। आप पानी ढूंढोगे। ये क्या है? पानी थोड़ी देर के लिए आनंद देता है, सुख देता है, अनुभूति कराता है कि धूप में 2 घंटा चले हैं। तो उससे छूटने के लिए थोड़ा सा राहत है, लेकिन ये परमानेंट थोड़ी है। वैसे ही ये मनुष्य जितना भी उपाय करता है दुख से भागने का और सुख को पाने का, ये सारा का सारा वैसा ही उपाय है। बेहोशी वाला उपाय है, टेम्पररी उपाय है। होश और समझदारी जैसे बढ़ेगी तो दुख दुख नहीं लगेगा, परेशानी परेशानी नहीं लगेगी। तो यहाँ सबकी तलाश जो है ना आनंद की है, सुख की है। चाहे वो कितना भी नास्तिक हो, जो परमात्मा में नहीं भी मानता हो, है ना। लोग कहते हैं ना, मैं परमात्मा को नहीं मानता, मैंने देखा नहीं है, और परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन वो चाहता क्या है? वो चाहता तो सुख ही है ना, वो चाहता तो आनंद ही है ना। बताओ। और वो जो आनंद और सुख, चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, चाहे वो माया का हो या मायातीत हो, वो होता तो परमात्मा का ही एक किरण होता है। वो सुख चाहे उसको संसार से मिल रहा हो, लेकिन उसके पीछे भी जो है ना उसका मूल कारण परमात्मा का सुख है। वो सुख चाहे माया से मिलता हो, है ना, लेकिन वो सुख, वो शांति, वो आनंद, ये जो गुण है ना, वो मायातीत गुण है। लेकिन माया के रूप में तुम उसे भुगत रहे हो बेहोशी में। ये नींद का जो सुख है, ये सुषुप्ति का जो सुख है, ये समाधि का जो सुख है, ये सारे वैसे ही सुख है, ये परमात्मा का ही सुख है। तो सुख को मानता है इसीलिए वो आस्तिक है, लेकिन परमात्मा को नहीं मानता इसीलिए नास्तिक है। मतलब ऐसे लोग बहुत सारे हैं। तो सुख से कोई इनकार नहीं करेगा।
चाहे वो कितना भी नास्तिक हो या आस्तिक हो, और उसे ये पता नहीं है कि ये जो सुख का मूल कारण परमात्मा है ना। तो ये बात है। जी प्रभु जी। फिर आपने ये भी कहा प्रभु जी कि जो ध्यान करता है और उसमें से आनंद उसको अगर मिलता है, तो ये भी उसके लिए बंधन हो सकता है। तो प्रभु जी ये कैसे हो सकता है? अल्कोहल का तो मैं समझ सकता हूँ, मगर अगर हम ध्यान से, अगर ध्यान में अगर किसी का गोल है कि आनंद पाना, तो हम्म, इसके लिए वो बंधन है। अगर मेरा गोल है परमात्मा को पाना, इसीलिए मैं अगर ध्यान करता हूँ, तो ये भी बंधन है। देखो, मैं परमात्मा को क्यों पाना चाहता हूँ, ये जब तक क्लियर नहीं होता है ना, तब तक ये भी बंधन है। मैं ध्यान क्यों करना चाहता हूँ, ये जब तक क्लियर नहीं है, तब तक वो भी बंधन है। मतलब कुछ चाहिए है, किसको चाहिए, ये चेक करना है भीतर। मैं परमात्मा को क्यों पाना चाहता हूँ, है ना। मैं वो स्थिति को क्यों उपलब्ध होना चाहता हूँ, मैं आत्मज्ञान को क्यों मानता हूँ और उपलब्ध होना चाहता हूँ, है ना। मैं आत्म साक्षात्कार क्यों करना चाहता हूँ। जब तक ये क्यों का आंसर नहीं मिलता है ना, तब तक समझना कि भटके हुए हो। और हर क्यों के पीछे जो है ना, आपको अहंकार दिख ही जाएगा, हल्का सा वो दिख ही जाएगा। तो क्या यहाँ पर इतना दुख है इसीलिए ये कर रहे हो, इसीलिए सुख पाने के लिए कर रहे हो। यहाँ पर इतना दुख है इसीलिए परमात्मा को पाने के लालसा है, क्या है, चेक करो। अगर बिना समझदारी की ये है बात, तो फिर वही है, दारू पीना और मेडिटेशन करना एक ही है, और कुछ। जी प्रभु जी। आपने जैसे कहा कि ये दोनों सेम ही है, दारू पीना और मेडिटेशन करना। अगर मैं मेरी दुख की मुक्ति के लिए ध्यान करता हूँ, तो ये भी वैसे ही हुआ, जो कि दूसरा दुखी है और वो अल्कोहल का यूज करता है। तो इसमें एक हाँ, क्वेश्चन आता है फिर कि परमात्मा को हम पाना, मतलब उसका रीजन क्या होना चाहिए परमात्मा को पाने का? दुखों से मुक्ति ये नहीं, मतलब रीजन नहीं है हाँ। ये, ठीक? देखो कैसा है कि मैं मेरे भीतर इतना संपूर्ण हो चुका हूं कि परमात्मा को पाना ही नहीं है, वो साक्षात वैसे ही प्रकट हो जाता। ये पाना वाला जो शब्द है ना, वो थोड़ा माया वाला शब्द है। तो मैं मेरे भीतर, मेरी समझदारी, मेरा होश, मेरा सब कुछ इतना पूर्ण रूप से है कि सब कुछ इतना भरा भरा है कि परमात्मा अब प्रकट हो चुका है, बात खत्म हो गई। मैं पाने के लिए ये सारा कुछ कर रहा हूं, तो वहां फंस गए। इस पर चिंतन मनन करना आवश्यक है। जी प्रभु जी, पर मगर परमात्मा को शुरुआत तो पाने से ही होती है ना। अगर माया वाला हाँ, जीव ऑलरेडी माया में फंसा है, तो वो हाँ, शुरुआत परमात्मा कर को सकता पाने है, से, हाँ हम्म। शुरुआत कर सकता है। फिर एक अवस्था ऐसी ऑटोमेटिक आती है कि अब पाना, पकड़ना, छोड़ना, ये सारा कुछ गौण हो जाता है। उससे भी आप मुक्त हो जाते हो। समझदारी इतनी बढ़ती है ना कि क्या पाओगे, किसको पाओगे, ऑलरेडी सब है ही, ये समझदारी आ जाती है। फिर वो भागने की जो दौड़ है ना, पाने की, वो छूट जाती है। और समझदारी और होश इतना है कि आप परिपूर्ण हो जाते हैं, और वो प्रकट हो ही जाता है ना। तो जब तक पहुंचे नहीं ना, तब तक पाने की चाहत की, इच्छा की, ये सारी कामनाएं जो रखनी है, चाहे वो अहंकार की ही क्यों ना हो। लेकिन अगर समझदार नहीं रहोगे तो अहंकार बढ़ता जाएगा। और समझदारी और होश पूर्वक ये इच्छाएं और पाने की और ये सारा कुछ है, तो अहंकार पिघलता जाएगा। आप समझे, दो रास्ते हैं।
तो बेहोशी में अगर पाने की इच्छा है तो समझना अहंकार बढ़ेगा, और होश पूर्वक और समझदारी से पाने की इच्छा है तो उस हिसाब से आपकी इच्छाएं कम होती जाएगी। फिर एक समय ऐसा आएगा कि पाके भी क्या करना है, क्यों पाना है, ये पाना पाना कौन कर रहा है। फिर उस दिन वो गिर जाएगा और वो प्रकट हो जाएगा। जिसको प्रकट होना है वो प्रकट हो जाएगा, जिसको गिरना है वो गिर जाएगा। आप समझे? जी प्रभु जी। हाँ जी। जी, कोटि-कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते, प्रणाम। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।